नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने देखा होगा, लेकिन आपको उसके फ़ायदे आपको नहीं पता होंगे। तो दोस्तों, हम जिस फल की बात कर रहे हैं वो है गूलर का फल। तो गूलर का फल जिसने देख लिया उसका भाग्य चमक जाता है। यह भी कहा जाता है कि गूलर का सेवन करने वाला वृद्ध भी युवा हो जाता है। आपने भी गूलर के फायदे से जुड़ी ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन सच क्या है शायद यह नहीं जानते होंगे। अगर आप गूलर से होने वाले लाभ के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गूलर का पेड़ या गूलर का फूल कोई साधारण पेड़ या फूल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उत्तम पेड़ है। इसके फ़ायदे जो हैं वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अगर आप इसका सेवन कर ले तो आप बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। वहीं अगर आप इसका कोई उपाय अपनी मनोकामना पूरी के लिए कर ले तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वीडियो के बारे में आगे बताते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस फल के बारे में अपनी जनता को बताया है। उन्होंने अपने भक्त को 2 फल दिए थे, जिनको देखकर उनकी सारी जनता सोच में पड़ गई कि यह क्या चीज़ है। तो उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि वो इस फल के बारे में उन्हें और भी जानकारी दे। तो गुरुजी ने जिस फल के बारे में जानकारी दी है, मैं जिस फल की बात कर रही हूँ वो है गूलर का फल। जी हाँ दोस्तों, गूलर का फल आपने देखा होगा। ये गूलर का फल आपको तरक्की में बहुत फ़ायदा करेगा। आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आपको इसका एक आसान सा उपाय करना है। गूलर के वृक्ष के पीछे बहुत सारी मान्यताएं प्राप्त हैं। गूलर के वृक्ष के बारे में हमारी दादी नानी हमें बचपन से ही बताती आ रही हैं, लेकिन कभी हमने ये उपाय किया नहीं था। तो जब हमने इस उपाय को करके देखा तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो गूलर के इस उपाय से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपको ये आसान सा उपाय करना है और विश्वास के साथ करना है। तो दोस्तों, गूलर की कहानी हम आपको बताते हैं। इसमें गूलर के पेड़ में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी वास करते हैं। ये उनका परम स्थान है और उन्हें ये पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पेड़ के पीछे एक कहानी और भी है। जब प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप से बचाया था, हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिया था अपने नाखूनों से, तो उनके नाखूनों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी। तो उन्होंने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष में अपने नाखून गाड़ दिए थे, जिससे उनकी खुजली तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन गूलर के पेड़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। तो गूलर के पेड़ ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी खुजली तो मिटा ली, लेकिन मुझे जो तकलीफ़ हुई है उसका क्या? मुझे आपके नाखून चुभाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो कृपा करके इसका भी एक समाधान बताएं। तो भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी वास करती है और मैं भी वास करूँगा, और जो भी तुम्हारे पेड़ के फल से इस उपाय को करेगा उसकी मनोकामना सदैव पूरी होगी और उनकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। और जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ इस उपाय को करेगा उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, गूलर के वृक्ष में सदैव माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वास करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये पेड़। तो हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक लाल कागज़ लेना है और उसमें आपको एक गूलर के वृक्ष की टहनी तोड़कर लानी है, और उस टहनी को जब आप तोड़कर घर ले आए तो उस लाल कागज़ के ऊपर जो टहनी के अंदर से जो दूध निकलता है, उस दूध से आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। तो उस मनोकामना लिखने के बाद आपको वह पर्ची मंदिर में रख देनी है और उसके पास दिया जला देना है। तो अगले दिन आपको वो पर्ची जला देनी है और उसकी जो जली हुई जो राख बचेगी आपको वो ले जाकर सीधे उसी गूलर के वृक्ष के नीचे गाड़ देनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इससे आपने जो भी अपनी मनोकामना मांगी होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी और आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या कोई कारोबार नहीं चल रहा है तो आप 2 गूलर के फल तोड़कर ले आएँ, उसे लाल कपड़े में बांध लें और शुक्रवार के दिन अपनी दुकान पे या अपनी कारोबार की जगह पर उसे ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े। इससे आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, व्यवसाय में लाभ होगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
अगर आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको गूलर का फल जो होता है वो आपको सदैव अपने पास रखना है। जहाँ भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी परीक्षा को देने के लिए जाएं, तो आप सदैव उसे अपने साथ लेकर जाएं। और दोस्तों ध्यान रखें, अगर वो फल खराब हो जाए तो आपको वो इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको गूलर के वृक्ष के नीचे ही आपको ज़मीन में गाड़ देना है और आपको कोई इधर उधर नहीं फेंकना है। और दोस्तों याद रखिए, आपको ये फल केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही आपको ये फल तोड़ना है, तभी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे छोटे से उपाय जो हमने आपको बताए थे। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से हमने आपको ये उपाय बताए हैं। तो आपको ये उपाय कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। हमने इस उपाय को सदैव किया है और हमें बहुत लाभ पहुंचा है। आशा करती हूँ कि आपको भी ये उपाय अच्छा लगे और आप इसे करके देखना। आपको जो फ़ायदा हो हमें भी बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमने कोई गलत बात बोली है या कहीं कोई कमी रह गई है तो कृपया हमें करके ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।